परमेश्वर के दास ने कई लोगों के लिए दुआ करी जो लोग कोरोना वायरस से पीड़ित थे। परमेश्वर ने उन लोगों को चंगाई दी। आइए सुनते हैं उनमें से कुछ गवाहियों को। सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही आज आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु को हाथ जोड़ के कि परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में चमत्कार किया है, प्रभु ने जो मेरे जीवन में कार्य किया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। अभी फर्स्ट वीक की बात है, मैं काफ़ी बीमार चल रहा था। मेरा बुखार उतर नहीं रहा था, मैं बहुत प्रॉब्लम में था। तो बुखार चढ़ रहा उतर रहा था, तो मैं डॉक्टर साहब से बात की। तो डॉक्टर साहब ने बोला ऐसा आप अपना कोरोना टेस्ट कराइए। और मैंने हॉस्पिटल जा कर के अपना जो कोरोना टेस्ट करवाया, जो कि पॉजिटिव निकला। 6 तारीख की बात है। और डॉक्टर ने बोला कि आप पॉजिटिव है, कोरोना पेशेंट है और आपको एडमिट किया जाएगा। और मुझे हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। और मैं बहुत घबराया हुआ था, बहुत परेशान था। और मेरे घर में मेरी फैमिली पूरी बहुत परेशान थी। पूरा घर का सिस्टम डिस्टर्ब हो गया था और मैं बहुत दुखी और परेशान था। और मैं 3 दिन से लगातार सो नहीं पा रहा था। पूरी रात को मैं बैठा ही रहता था, ऐसा लगता था जैसे दिन है। बहुत दिक्कत होती थी। मैं डॉक्टर साहब को बोला, मैं डॉक्टर साहब मैं सो नहीं पा रहा हूँ, इससे मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि आपको मेडिसिन दी जाएगी सोने के लिए। तो मेरे को सोने की गोली दी गई थी, लेकिन वो गोली भी बेकार गई। मैं उसको खाने के बावजूद भी सो नहीं पाया और मैं बहुत परेशान था। तो फिर मैंने अगले दिन फ़ोन निकाल के प्रभु से प्रार्थना करी। मैंने काफ़ी लोगों का, पास्टरों का नाम ढूंढा। तो मैं पास्टर अस्मित जी का नंबर मुझे मिला। मैंने इनको फ़ोन लगाया। मैंने भाई साहब ऐसी सी बात है और मैं बहुत परेशान हूँ और मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ और मैं ऐसे हॉस्पिटलाइज हूँ। तो भाई साहब ने मेरे लिए प्रार्थना की। मैंने इनको बोला कि मैं 3 दिन से सोया नहीं हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु का। पास्टर जी ने मेरी प्रार्थना करी कि भाई आप चैन की नींद सोओगे, शैतान आपको बिल्कुल भी तंग नहीं कर पाएगा। और मेरे लिए बहुत अच्छी इन्होंने प्रार्थना करी यीशु नासरी के नाम से। और मैं उस रात चैन की नींद सोया। 7 दिनों के बाद वो एक पहली ऐसी रात थी जो मैं पूरी नींद भर के सोया। और मैं जब सुबह उठा मुझे एकदम फ्रेशनेस लगी और मैं बहुत खुश था। और मुझे उसी दिन से काफ़ी अच्छा फील होने लगा। और ट्रीटमेंट भी डॉक्टर का चलता रहा। और मैं पास्टर अस्मित जी से लगातार कांटेक्ट में था। जो भी मेरे को दिक्कत परेशानी होती थी, मैं व्हाट्सएप से मैसेज करके इनको सेंड कर देता था। ये अपनी दवा अपनी प्रार्थना जो है मेरे को सेंड करते थे। जो भी कोई प्रॉब्लम होती थी, यीशु नासरी के नाम से मेरी दुआ करते थे, प्रार्थना करते थे और प्रभु इनकी प्रार्थना का उत्तर देता था। पास्टर स्मिथ द्वारा प्रभु ने जो मेरे जीवन में कार्य किया, ये उसके लिए बहुत बड़ी गवाही है। और मैं प्रभु के नाम से बिल्कुल चंगा हुआ। और मैं तमाम उन लोगों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए। और जो भी लोग मेरे लिए प्रार्थना में लगे हुए थे, मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ उनके लिए। जो एक कोरोना एक ऐसी जो वर्ल्ड फेमस बीमारी है, ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसको एक बार पेशेंट को बोला जाए कि आप पॉजिटिव हो तो आधा तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ, इस गंदी बड़ी बीमारी से मुझे निकाला। और मैं अपनी फैमिली में हूँ, अपने बच्चों के साथ हूँ। और मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु यीशु नासरी को। धन्यवाद देते प्रभु हैं। को और धन्यवाद आप लोग देते भी हैं। कभी घबराए ना, और बस परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु में बने रहे, परमेश्वर में बने रहे, परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करें। और प्रभु उत्तर देने वाला है। प्रभु दया का सागर, क्षमा की खान है, क्षमा करने वाला है। पापी तो हम सब लोग ही हैं, लेकिन प्रभु से हम जब घुटने टेक के रो के प्रार्थना करेंगे तो प्रभु उसका उत्तर देगा। क्योंकि ऐसा मेरे जीवन में हुआ है और मैंने रो के प्रभु से जो प्रार्थना की है, प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी, उसका उत्तर दिया है। एक बार फिर से मैं तमाम भाइयों का, तमाम बहनों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो ग्रुप्स के मेंबर थे, जो लगातार निरंतर मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे, मैं उन सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। पास्टर अस्मित का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अपने पूरे परिवार के लिए जो उन्होंने जो दुआ प्रार्थना की है, उनके ग्रुप्स ने, उनके चर्च ने, मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जब भी हमारा टाइम मौका लगेगा तो हम चर्च में आके इस गवाही को शेयर करेंगे। मैं प्रभु से एक बार फिर से प्रार्थना करता हूँ, यीशु नासरी के नाम से अपने पूरे परिवार को, आपके हजूर की दुआ को यीशु नासरी से मांगता हूँ। आमीन। जय मसीह की। सबका धन्यवाद। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अभिषेक मट्टू है। मैं राजीव गांधी हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ। मैं ओटी टेक्नीशियन हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने बीते दिनों मुझे संभाला। बड़ी
बड़ी बीमारियों से बचा कर के रखा। इन्फेक्शन, वायरसेस जो अभी चल रही है, कोरोना बीमारी, परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने इतनी बड़ी बीमारी से मुझे बचा कर के रखा। परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ उस परमेश्वर का, जीवित खुदा का, कि मैं अपनी हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, ऑपरेशन थिएटर में, और उस ऑपरेशन थिएटर में जॉब करता हूँ जहाँ पर कोरोना पेशेंट्स आते हैं, जहाँ पर कोरोना के केसेस होते हैं। कई स्टाफ की वहाँ ड्यूटी लगी, बहुत से स्टाफ वहाँ पे 15 दिन, 10 दिन या 20 दिन के अंदर ही अंदर पॉजिटिव होकर के निकले। और जब मेरी ड्यूटी वहाँ लगाई गई तो मुझे 15 दिन कंप्लीट हो गए। फिर मेरा टेस्ट हुआ, कोरोना टेस्ट। उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो मैं नेगेटिव निकला। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसे ही दिन कटते गए, पॉजिटिव केस होते गए। फिर सेकंड टाइम आया। सेकंड टाइम मेरे गले में दर्द हो गया, स्वेलोइंग में प्रॉब्लम होने लगी और गले में दर्द, काफ़ी ठंड लग रही, फीवर आने लगा। मुझे लगा शायद मुझे कोरोना पॉजिटिव हो गया मैं। और पॉजिटिव होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मुझे कोरोना हो गया है। उसके बाद फर्स्ट टाइम भी मैंने और मेरी फैमिली ने, मेरी दोनों फैमिलीज़ ने प्रार्थना करी। पास्टर अस्मीत ने प्रार्थना करी और मेरा मुझे प्रार्थना में बहुत ही सपोर्ट किया उन्होंने। एक पॉजिटिव थिंकिंग बना के रखी मेरे अंदर। और सेकंड टाइम जब मेरे साथ हुआ तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। फैमिली वालों से भी दूर रहने लगा। 3rd फ्लोर पे अपना कमरा बना लिया मैंने। जब मैं टेस्ट होने के लिए जा ही रहा था, उस दिन मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा था। और जब मैं टेस्ट के लिए जा ही रहा था कि पास्टर स्मिथ जी का कॉल भी आ गया मुझे अचानक से। जब मुझे उनका कॉल आया तभी उन्होंने मुझे बोल दिया था कि आप नेगेटिव है। पर मन में एक आशंका सी आ गई, तबीयत भी ख़राब थी मेरी और मुझे लगा शायद मैं पॉजिटिव हूँ। और मैं 100% श्योर था कि मैं पॉजिटिव ही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं कोरोना ओटी में काम भी करता हूँ। तो प्रार्थना चलती रही, दोनों फैमिलीज प्रार्थना कर रही है, पास्टर अस्मीत जी और मेरा चर्च, सब प्रार्थना कर रहे हैं। और फिर जब रिपोर्ट आती है शाम को, उसमें नेगेटिव आता है। फिर से परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर ने फिर दूसरी बार मुझे बचाया और संभाला। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद। भाई और बहनों, मेरा नाम वरुण पॉल है। मैं मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग में ऑपरेशन थिएटर में काम करता हूँ। बीते दिन 7 तारीख को एक खबर आई, मेरे एक स्टाफ को कोरोना वायरस हो गया है। और जिस तरह से सारे लोग साथ रहते हैं और मेरे को भी बोला गया कि तुम्हें क्वारंटाइन होना है 10 या 14 दिन के लिए। मैं उस टाइम ऑन ड्यूटी ही था और मैं उस टाइम परेशान हो गया, डर गया, घबरा गया और मैं नहीं सोच पा रहा था कि क्या करूं, कैसे करूं। उस टाइम मैं ड्यूटी पे था और मैंने अपने वाइफ को घर पे फ़ोन करा और मैंने उससे पूछा कि ये प्रॉब्लम आ गई है और मैं डर रहा था, क्या करूं। तो सब ने मिलकर मुझे एक ही बात बोली और अश्मित भैया का ने भी यही बोला मेरे को कि तुम वापस घर आ जाओ। और मैं घर आ गया। मैं घर आया तो यहाँ पे भी मैं डर रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात आ गई थी कि मैं किसी के साथ कोरोना पॉजिटिव जो बंदा है उसके साथ मैं रहा हूँ और मैं नहीं चाहता था कि मेरे घर में मेरे 2 साल का बच्चा है, वाइफ है, उसको हो जाए। तो मैं घर पे आया तो था, मेरा मन नहीं कर रहा और मैं वापस अपने
मामी के घर संकर नगर चले गया। वहाँ पर प्रभु ने बहुत बड़ा काम मेरी ज़िंदगी में करा। प्रभु को सारी महिमा आशीष मिलने पाए और मैं वहाँ पे अपना सारा समय प्रभु को देने लग गया, उसकी आराधना करने लग गया और उसको अपना कीमती वक्त देने लग गया जो प्रभु की महिमा होने पाए। और जैसे अगला दिन संडे का था और भैया का प्रोग्राम आ रहा था और हनी के लिए बताने वाले थे, उस टाइम मैं जुड़ा उनके साथ और अपने आप को, अपने भाई को मैं प्रार्थना में लगे। और भैया ने जब प्रेयर करी फ़ोन पे अश्विनी भैया ने कहा कि फ़ोन पे हाथ रखिए सब लोग और प्रार्थना करने लगे, तो प्रभु की इतनी सामर्थ मेरे अंदर आई और प्रभु के इतने बड़ा मिरेकल मेरी ज़िंदगी में होने पाया और मैं शेक और शिवरिंग के भर गया और मेरे अंदर इतनी पावर आने लगी और मैं चिल्लाने लग गया, हालेलुया, थैंक यू जीसस बोलने और चिल्लाने लगा। और प्रभु का इतना बड़ा काम मेरी ज़िंदगी में हो पाया। सारी महिमा, सारा आदर प्रभु जी को देता हूँ मैं और अपनी ज़िंदगी में बड़े काम को देखने पाया, मेरी ज़िंदगी में होने पाया। और प्रभु ने मेरे को कोई कोरोना वायरस, कोई पॉजिटिव, कोई सिम्टम मेरे अंदर नहीं आया है। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और सारी महिमा, सारा आदर प्रभु को देता हूँ। अश्विन भैया का थैंक्स करता हूँ और उनके चैनल फेलोशिप विद लॉन्ग मिशन को के माध्यम से सबको प्रेज द लॉर्ड कहता हूँ और आमीन करता हूँ। थैंक यू जीसस। अगर आप भी अपने लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं और भविष्यवाणी को सुनना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर अपनी प्रार्थना विनती भेजें। आपके लिए परमेश्वर के दास दुआ करेंगे।